हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल पीके क्लासेस 92 में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज की जो हमारी वीडियो है वह है सीरीज़ की पार्ट नंबर 3। आज हम सीरीज़ के पार्ट नंबर 3 करने वाले हैं। बच्चों, यूपीएसआई में सीरीज़ के क्वेश्चन ज़्यादा ही पूछे गए थे। प्रीवियस ईयर में लगभग 250 क्वेश्चन हैं जो नंबर सीरीज से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो बच्चों, हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3 सीरीज़ का। तो बच्चों, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 25, 144, 715 और 2856। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो मैंने बच्चों बताया था जब भी नंबर सीरीज के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो इसमें हमेशा जब भी नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे तो हमेशा उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है, गुणा किया जाता है। तो बच्चों 25 का अगर हम गुणा कर देते हैं 6 में तो 25 6 का 150 हो जाएगा, -6 करेंगे तो 144 हो जाएगा। तो बच्चों अगर आगे हम गुणा करते हैं 5 से और -5 कर दे तो हमें प्राप्त होगा 715। आगे गुणा करना है 4 से, -4 करेंगे तो 2856। आगे गुणा करना है 3 से और -3 करेंगे तो हमें बच्चों मिल जाएगा 85 65, यानी कि विकल्प ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पहला आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा। नंबर जब भी कभी भी श्रृंखला में बहुत तेजी से बढ़ते हुए क्रम में दिखाई दे तो आप हमेशा जान जाइए कि उसमें गुणनफल ही श्रृंखला बनेगी, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के साथ साथ किसी नंबर को वो जोड़ेंगे या किसी नंबर को घटाएंगे, वो हम मल्टीप्लाई करने के अकॉर्डिंग पता चल जाता है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको समरी दिखाई हुई है, तो समरी आप जरूर देखें, पहला भाग दूसरा भाग जरूर देखें, आपको थोड़ा सा बेसिक चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। बच्चों यहाँ पे है 43, 54, 76, 109 और 153 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे 43 है, अब 43 के बाद 54 है। नंबर धीरे धीरे बढ़ रहा है तो इसमें डिफरेंस का ही गैप है, तो डिफरेंस निकालते हैं तो 11 का अंतर आता है। 54 और 76 में अगर बच्चों अंतर निकालेंगे तो 22 का अंतर आएगा। 76 और 109 में अगर अंतर निकालते हैं तो 33 का अंतर आएगा। और 109 और 153 के बीच अगर निकालते हैं तो 44 का अंतर आएगा। और 153 के बाद अगर हम अंतर निकालें तो 11, 22, 33, 44 और इसके बाद कितना आ जाएगा 55 का। तो 153 में अगर हम 55 करते हैं तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आ जाएगी 208। कितना आ जाएगा 208, विकल्प नंबर हमारे पास डी हो जाएगा 208। 153 में हमें 55 जोड़ेंगे तो 208 मिल जाएगा। क्वेश्चन अगला नंबर हमारा है नेक्स्ट नंबर कि 36, 18, 23, 92 और 46। फिर क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर घट रहे हैं बढ़ रहे हैं। तो घटते और बढ़ते क्रम का मतलब ये है कि ये डिफरेंसेस है, या घटेगा तब नंबर जब हम भाग देंगे, बढ़ेगा तब नंबर जब हम जोड़ेंगे। ठीक है, तो 36 और 18 के बीच की अगर हम बात करें तो बच्चों यहाँ पे देखिए आधा हुआ है, 36 का आधा करेंगे, 2 से भाग देंगे 36 को तो 18 मिलेगा। अब 18 में बच्चों कितना हुआ है, 5 बढ़ गया है। ठीक है, कितना हुआ है 5 बढ़ गया। अब 23 के बाद यहाँ पे 18 5 23 हो जाएगा। और अगर हम 23 का गुणा करते हैं 4 में तो बच्चों में जो मिलेगा वो 92 मिल जाएगा। अब फिर देखिए 92 का जो आधा होगा वो आधा कितना हो जाएगा, यहाँ पे आधा करेंगे तो 46 होगा। तो इसका मतलब यह है कि 46 में हमें फिर से 5 जोड़ना है। देखिए पहले 2 भाग दिया, फिर 5 जोड़ा, फिर 4 से गुणा, अब फिर 2 से भाग, फिर 5 जोड़ेंगे, फिर आगे 4 से गुणा करेंगे तो 46 और 5 जोड़ेंगे तो 51 हो जाएगा बच्चों। यहाँ पे जो आंसर हमारा बनेगा सी नंबर आंसर हो जाएगा 51। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है नेक्स्ट नंबर 104 नंबर 12, 101, 220, 369, ठीक है, 548 क्वेश्चन मार्क है। तो नंबर बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, है ना। अब जब बढ़ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे गैप निकाल लेते हैं, डिफरेंसेस की बात करते हैं। अगर गुणा करेंगे तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम ही क्या करें, गैप निकाल लेते हैं इनके बीच का अंतर। अंतर बच्चों क्या होगा 89, 89 का अंतर है। इसके बाद जो अंतर आएगा बच्चों वो आएगा 119 का, 119 बढ़ा दिया। इसके बाद यहाँ पे जो अंतर आएगा बच्चों 149 का अंतर आएगा। इसके बाद जो डिफरेंसेस आया है वो 179 का अंतर आएगा। ठीक है, अब एक बार अंतर जब भी आप निकालें तो कम से कम अंतर कितनी बार निकालेंगे आप, 2 बार, कम से कम अंतर 2 बार निकालेंगे। ठीक है, तो आगे के अगर हम अंतर की बात करते हैं 89 और 119 में, है ना, 89 और 119 में, तो बच्चों यहाँ पे जो नंबर बढ़ा है वो बढ़ा है 30 का। 119 से 149 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी नंबर कितना बढ़ा है 30 का। और 149 और 179 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी नंबर बढ़ा है बच्चों कितना 30 का।
तो आगे भी अगर हम नंबर को 30 बढ़ा देते हैं तो यहाँ पे जो बच्चों मिलेगा हमें 209 मिलेगा, मतलब हमें 548 में 209 जोड़ना है। तो यहाँ में जो मिलेगा 557, कितना मिलेगा 557, सॉरी 757, 5 2 7 हो जाएगा, तो 757 मिलेगा। विकल्प हमारे पास जो बनेगा वो बी नंबर हो जाएगा 757। ठीक है, तो अंतर आप जब भी निकालें सीरीज में, तो अंतर में आप हमेशा समझ जाइए कि अंतर कम से कम हमें 2 बार निकालना है, एक बार अंतर नहीं निकालना है। ठीक है ना, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया है बच्चों कि 1 4 15 50 157 और क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब यहाँ पे समझिए कि 1 4, अब हमें क्या करना है, पहले गुणा कर लेते हैं। तो 3 एकम 3 और प्लस 1 4, 4 का गुणा अगर हम करते हैं यहाँ पे 3 में, तो 4 3 12 और प्लस में 3 करते हैं, 15 3 45 प्लस 5 करते हैं, 50 का गुणा 3 में करते हैं, फिर 7 जोड़ते हैं। तो आगे गुणा 3 में करना है, लेकिन प्लस कितना करना है 9, है ना। तो 157 का गुणा 3 में करेंगे और 9 जोड़ देंगे, तो यहाँ हमें प्राप्त हो जाएगा बच्चों 480। कितना मिलेगा हमें 480। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, विकल्प बी इज द राइट आंसर 480। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला है 106। 4 16 36 64 100 और क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहाँ पे जो होगा वो देखिए 2 का स्क्वायर है, फिर 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर, अब आगे हमें करना है 12 का स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पे मिलेगा हमें 144। विकल्प डी इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला नंबर है 107। 654 738 658 734 और 662 आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे 654 है। अब हमें 654 और 658 के जो बीच का डिफरेंसेस आएगा वो आएगा कितना 4 का। 658 के बाद अगर हम 662 में बढ़ते हैं तो हमें 4 का अंतर आ जाता है। ठीक, मतलब यहाँ पे हम डबल सीरीज का कॉन्सेप्ट है। तो 738 और 734 है, तो माइनस बच्चों कितना है 4। अब 734 में से भी -4 करेंगे तो हमें मिल जाएगा 730, यानी कि जो विकल्प हमारा बनेगा बच्चों वो हो जाएगा सी नंबर, यानी कि 730 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर 3 7 12 27 50 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है कि 3 का पहले गुणा करेंगे, 3 दूनी 6 और एक कितना हो गया 7। अब आगे करेंगे 7 दूनी 14 माइनस कितना करेंगे 2। अब 12 का गुणा करेंगे 2 में, 12 दूनी 24 प्लस करेंगे 3। अब 27 का गुणा 2 में करेंगे 54 माइनस करेंगे 4। तो अब यहाँ पे जो हो रहा है पहले +1 फिर -2 +3 -4। अब हमें क्या करना है, आगे गुणा करना है 2 से और हमें माइनस कितना करना है 5। तो हमें सॉरी प्लस करना है, क्योंकि यहाँ माइनस कर चुके हैं तो आगे प्लस करना है। 50 दूनी 100 और 5 जोड़ेंगे 105, यानी कि विकल्प जो होगा 105, यानी कि विकल्प सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 109 नंबर में 167 260 333 386 419 आगे है क्वेश्चन मार्क। अब 167 के बाद बच्चों यहाँ पे क्या है, अंतर अगर हम निकाल लें तो हमें जो डिफरेंसेस मिलेगा वो मिलेगा 93 का। 260 और 33 के बीच का अगर हम अंतर निकालते हैं बच्चों हमें मिलेगा 73 का। और 333 और 386 के बीच का अंतर निकालते हैं तो हमें मिलेगा 53 का। और फिर आगे जो मिलेगा अंतर हमें वो मिलता है 33 का। तो बच्चों एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि 93 और 73 के बीच का जो डिफरेंसेस है वो कितना है 20 का। 73 और 53 के बीच का अंतर कितना है 20 का। समझ पा रहे बात को। 53 और 33 के बीच का भी जो अंतर होगा वो 20 का अंतर है। तो 33 में से हमें -20 करना है, तो यहाँ पे आएगा कितना 13 का अंतर। तो बच्चों में 13 बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पे नंबर बढ़ रहे हैं। तो 419 में 13 बढ़ा देंगे तो हमें मिल जाएगा बच्चों 432। कितना मिलेगा 432। तो विकल्प नंबर हमारा सी हो जाएगा 432। अगला नंबर क्वेश्चन हमारा है 110 नंबर में 24 12 36 18 54 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे 24 है और 24 के बाद 12 हो गया। तो अब आप समझ पा रहे हैं कि आधा हुआ है। अब 12 का गुणा अगर हम 3 में करें तो 12 3 कितना हो जाएगा 36। फिर 36 का आधा अगर कर दें तो 18 हो जाएगा। 18 का गुणा कर दें 3 में तो 18 3 54 हो जाएगा। तो बच्चों 54 का जो आधा होगा वो कितना हो जाएगा, आधा करेंगे तो 54 का आधा हो जाएगा 27, यानी कि हमारे पास जो विकल्प आएगा आंसर नंबर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि 27। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, यहाँ पे दिया हुआ है 3, 2, 5, 14 और 57। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करना है, 3 के बाद 2 है, तो 3 और 2 मतलब 3 का गुणा 1 में कर दे, 3 एकम 3 और -1 कर दे तो 2 मिलेगा। फिर 2 दूनी 4 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5, 5 3 15 होगा, -1 करेंगे 14 मिल जाएगा। अब 14 का गुणा हमें करना है 4 में, 14 चौक 56 हो जाएगा, और 56 के बाद यहाँ पे हमें 1 जोड़ना है तो 57 हो जाएगा। अब 57 का गुणा करना है बच्चों 5 में, और हमें यहाँ पे माइनस करना है 1, ठीक है। तो हमें 57 का गुणा अगर हम 5 में करते हैं तो हमें मिल जाएगा 285, और -1 करेंगे तो 284। विकल्प हमारे पास जो बनेगा बच्चों वो हो जाएगा सी नंबर 284, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, अगला नंबर 35, 125, 225 और 335 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 35 और 125 की अगर हम बात करें तो अगर अंतर निकालते हैं तो हमें मिलता है 90 का अंतर। 125 और 225 का अंतर निकालते हैं तो हमें मिलता है 100 का अंतर। अब 225 और 325 के बीच का अगर हम अंतर निकालें, ठीक है, 225 और 335 के बीच का, तो अंतर जो हमें मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 110 का। तो आगे जो हमें अंतर चाहिए वो चाहिए 120 का, क्योंकि सब में 10-10 बढ़ता जा रहा है। तो 335 में 120 अगर हम जोड़ते हैं तो हमको जो नंबर प्राप्त होगा बच्चों वो 455 मिल जाएगा। कितना मिलेगा 455। विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर 455। अगला नंबर है 113 नंबर में बच्चों 57। 57 के बाद है 146, 220 और 279, 279, 323 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 57 और 146 अगर हम इनके बीच का डिफरेंसेस निकालते हैं तो हमें मिलता है 89 का। इसके बाद जो अंतर मिलेगा बच्चों वो मिलेगा 74 यानी कि 74 का, ठीक है बच्चों। अगले अंतर अगर हम निकालते हैं तो हमें अंतर जो मिलता है वो मिलेगा 59 का। नेक्स्ट जो अंतर मिलेगा हमारे पास कितना मिलेगा 44 का। अब हमें आगे चेक करना है कि अंतर कितना निकालना है। तो अंतर का भी हमें अंतर निकाल लेना है। मैंने आपसे बताया था कि जब भी आप अंतर निकालें तो कम से कम कोशिश करें 2 बार अंतर निकालने की। तो 89 और 74 के बीच का जो अंतर होगा वो होगा 15 का। आगे जब हम अंतर निकालते हैं तो भी 15 का अंतर होगा। फिर से अगर अंतर निकाले तो 15 का, तो हमें आगे भी अंतर 15 ही निकालना है। तो 44 में से अगर हम 15 को घटाते हैं तो बचेगा हमारे पास कितना 29। मतलब यहाँ हमें क्या करना है 29 को जोड़ना है। तो 323 में अगर हम 29 जोड़ते हैं बच्चों वो मिलेगा हमें 352। कितना मिलेगा 352। तो जो 352 है आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर 4, 9, 16, 35, 66 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे देखिए 4 है। 4 के बाद अगर हम बात करें तो 4 का गुणा अगर हम कर दें 2 में तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8 प्लस 1 कितना हुआ 9। अब आगे बात करते हैं 9 दूनी 18 माइनस कितना कर दे 2। 16 दूनी हो जाएगा बच्चों 32 और प्लस कितना कर दे 3। अब 35 दूना हो जाएगा बच्चों 70 और माइनस कितना कर दे 4। तो आगे गुणा करना है 2 से और प्लस करना है कितना 5, क्योंकि एक बार जोड़ा जा रहा है एक बार घटाया जाएगा, एक बार जोड़ा जाएगा एक बार घटाया जाएगा, एक बार जोड़ा जाएगा। तो 66 का अगर हम दुगना कर देते हैं हमें जो बच्चों मिलेगा वो मिलेगा कितना 132 और 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 137। यानी कि हमारे पास आंसर जो बनेगा वो हो जाएगा 137। विकल्प सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 8, 6, 10, 28, 110 आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 8 के बाद यहाँ पे अगर हम 8 का गुणा करते 1 में तो 8 एकम 8 माइनस हो जाएगा 2, 6 हो जाएगा। 6 दूनी 12 माइनस 2 करेंगे 10। अब 10 दूनी 10 तरीक कितना हो जाएगा 10 तियाँ 30, ठीक है। अगर हम बात करें तो 10 तियाँ 30 हो जाएगा और यहाँ पे 28 लिखा हुआ है, ठीक है। तो 10 तियाँ 30 और माइनस 2 करेंगे तो 28। अब 28 का गुणा बच्चों हम करेंगे 4 में, माइनस 2 करेंगे तो 110। अब 110 का गुणा करना है कितना 5 में और माइनस करेंगे 2। तो 110 का अगर हम 5 में गुणा करते हैं तो हमें जो मिलेगा बच्चों वो मिलेगा कितना 550 और माइनस 2 करेंगे तो 548। हमारे पास आंसर आएगा 548। विकल्प सी इज द राइट आंसर। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन हमारा 30, उसके बाद है 56, 90, 132, 182 आगे क्वेश्चन मार्क है।
अब यहाँ पे समझिए, अगर 30 की बात है तो अंतर से भी निकाल सकते हैं। अगर अंतर नहीं है तो आप यहाँ पे नियर अबाउट कर सकते हैं कि 6 का हम क्या कर दें स्क्वायर, -6 कर दें, 30 मिल जाएगा। 56 है, 8 का स्क्वायर कर दें, माइनस हम कितना कर दें 8। इसके बाद यहाँ पे 10 का स्क्वायर कर दें, -10 कर दें 90। फिर यहाँ पे कितना जाएगा, 12 का स्क्वायर कर दें, -12 कर दें 132 मिलेगा। आगे 14 का स्क्वायर -14 कर दें तो हमें 182 मिलेगा। इसका हमें 15 किस क्या करना है, 16 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर -16 कर देंगे, हमें मिल जाएगा बच्चों 240। कितना मिल जाएगा, 240। तो विकल्प हमारे पास हो जाएगा डी नंबर 240। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 37, 116, 213, 328, 461 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 37 है और 37 के बाद हमें क्या करना है, 116 है। इनके बीच का अगर हम डिफरेंसेस निकालते हैं तो हमें अंतर मिलेगा 79 का। 116 213 के बीच का जो अंतर आएगा बच्चों वो आएगा 97 का, और 213 का और 328 के बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा 115 का। यानी कि बढ़ते हुए नंबर हैं, बढ़ रहे हैं धीरे धीरे। ठीक है, इसका अंतर जो बनेंगे वो 133 का अंतर आएगा, वो भी बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, बढ़ रहा है तो आगे हमें अंतर बढ़ाना है। अब हमें क्या करना है, अंतर का भी अंतर निकाल लेना है। तो 79 और 97 के बीच का जो डिफरेंस आएगा बच्चों वो आएगा 18 यानी कि 18। फिर यहाँ पे अंतर जो बनेगा बच्चों वो कितना हो जाएगा, 18 का। फिर अंतर जो बनेगा वो कितना होगा, 18 का। इसका मतलब आगे भी हमें क्या करना है, 18 का अंतर बढ़ाना है। 133 में अगर 18 बढ़ाएंगे तो हमें मिलेगा 151। कितना मिलेगा, 151। अब 461 में 151 को जब हम जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा नंबर कितना, 612। यानी कि विकल्प नंबर हमारा कौन हो जाएगा, सी नंबर आंसर हो जाएगा 612। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18। 8, 9, 12, 18, 28 क्वेश्चन मार्क। तो अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, दोनों के बीच का डिफरेंसेस चेक करना है। तो 8 और 9 के बीच का अंतर कितना है, 1 का। 9 और 12 के बीच का अंतर कितना है बच्चों, 3 का। और 12 और 18 के बीच का अंतर कितना है, 6 का। 18 और 28 के बीच का अंतर कितना आएगा, 10 का। अब 28 के बाद का जो डिफरेंसेस होगा वो कितना होगा बच्चों, यहाँ पे देखिए, पहले 2 बढ़ाया, 2 के बाद 3 बढ़ाया, 3 के बाद 4 बढ़ाया, 4 के बाद 5 बढ़ेगा। अंतर जो आएगा वो कितना आएगा, 15। तो 28 में जब हम 15 जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा बच्चों नंबर कितना, 43। तो 43 का मतलब यहाँ आंसर आ जाएगा ए नंबर 43। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे नंबर दिया 119 में 7, 15, 28, 59, 59 और 114। आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सी बात है, सबसे पहले दुगना करते हैं क्योंकि नंबर बढ़ रहे हैं। तो 7 दूनी 14, 14 में 1 जोड़ेंगे 15, 15 दूनी 30, -2 करेंगे 28। इसको 28 दूना कितना हो जाएगा, 56। और 56 में हमें क्या करना है, +3 करना है। फिर आगे हमें गुणा करना है 2 से, माइनस कितना करना है, 4। आगे गुणा करेंगे बच्चों 2 से और प्लस करेंगे कितना, 5। ठीक है, तो जो आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे कितना है। ठीक है, पहले 1 जोड़ा, फिर 2 घटाया, 3 जोड़ा, 4 घटाया, 5 जोड़ेंगे, लेकिन गुणा सब में हो रहा है दोगुना। तो 14 दूनी 28 हो जाएगा, 28 5 कितना हो जाएगा, 33। यानी कि 233 विकल्प आंसर नंबर हमारा जो होगा विकल्प वो सी नंबर आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, दिया है 20, 20 के बाद 10, उसका दशमलव में नंबर है बच्चों। दशमलव का मतलब होता है यहाँ पे नंबर, ये डेसिमल सीरीज है। अब यहाँ पर भी 2 बार है 10.5, इसका 11.5 है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दशमलव श्रृंखला मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई डेसिमल सीरीज आई, ठीक, तो उसमें जो नंबर बनते हैं वो हमेशा दशमलव पर आधारित होते हैं। किस पर होंगे, दशमलव पर आधारित होते हैं। ठीक है ना। अब जो दशमलव पे नंबर होंगे तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 20 का आधा कर दिया। क्या कर दिया, पहले इन्होंने 20 का आधा कर दिया है, और जो 20 का आधा करेंगे तो यहाँ पे जो बनेगा वो कितना हो जाएगा, 10। तो आधा यहाँ पे, यानी कि हमने इसका आधा कर दिया तो हमें 10 मिल गया। 10 के बाद जो बच्चों यहाँ पे हुआ है वो नंबर जो बन रहे हैं वो कितने बन रहे हैं, यहाँ पे 10.5 लिखा हुआ है। ठीक है, कितना लिखा है, 10.5 लिखा हुआ है। अब इनके बीच का जो अंतर है बच्चों, वो अंतर जो बन रहा है वो कितना बनेगा, वो बनेगा दशमलव, यानी कि 0.5 बढ़ोतरी हो रही है, यानी कि 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है। समझ पा रहे बात को।
अब बच्चों जब 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है तो वही सेम बढ़ोतरी तो यहाँ भी हो रही है, इनमें भी कोई डिफरेंसेस नहीं है ना, इनमें भी कोई डिफरेंस नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो हो रहा है, अगर हम बात करें जैसे 1/2 हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे 1 कितना है 2 है, तो 1/2 का गुणा कर दिया पहले तो हमें मिल गया कितना 10। अब 10 का हमें अगर गुणा करेंगे यानी कि जो आधा हमने किया है, तो इसमें इन्होंने क्या किया 0.5 को जोड़ा हुआ है, क्या किया है इन्होंने 0.5 को जोड़ा है, तो यानी कि 10.5 बन गया। अब इसके बाद बच्चों 10.5 को इन्होंने क्या किया है गुणा किया हुआ है, क्या किया है गुणा। अच्छा यहाँ पे हमने गुणा लगा दिया, यहाँ पे सॉरी प्लस है, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है प्लस किया हुआ है, ठीक है। आगे 10.5 को इन्होंने क्या किया गुणा कर दिया 1 से, तो सेम नंबर आ जाएगा। इसके बाद जो बच्चों होगा इन्होंने क्या किया फिर से वही सेम कंडीशन बनाया है, गुणा करने के बाद फिर 1 जोड़ दिया, कितना जोड़ दिया 1 जोड़ दिया। पहले आधा से गुणा किया, फिर आधा जोड़ा, फिर 1 से गुणा किया, फिर 1 जोड़ा, ठीक है। अब बात समझ पा रहे हैं। अब इसका मतलब जो आगे जो गुणा होगा वो 1.5 से होगा, यानी कि 1.5 का मतलब हो गया 3/2, कितना हो जाएगा 3/2 से गुणा करेंगे, ठीक है। पहले आधा गुणा किया, फिर आधा जोड़ा, फिर 1 से गुणा करेंगे 1 जोड़ेंगे, अब 1.5 का गुणा करेंगे 1.5 जोड़ेंगे, तो हमें 11.5 का हमें क्या करना है 3/2 से गुणा कर देना है। तो जो बच्चों हमें मिलेगा वो 17 कितना मिलेगा 25, कितना मिल जाएगा 17.25, ठीक है। तो विकल्प नंबर जो बनेगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा डी नंबर आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात को। तो बच्चों जब भी मैंने डेसिमल सीरीज की चर्चा की है, मैं बताया भी था पहले फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में कि दशमलव श्रृंखला आती है तो उसकी शुरुआत जो होती है ना वो मल्टीपल होती है, ज़्यादातर सीरीज 99% चांस है कि उस सीरीज में गुणनफल श्रृंखला ही होती है, और उसकी जो शुरुआत होती है वो 0.5 से होती है। 0.5 का मतलब होता है 1/2 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद 1 से, फिर गुणा 1.5 से, उसके बाद गुणा 2 से, फिर गुणे 2.5 से, और यही सारे नंबर जुड़ सकते हैं या घटाए जा सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो शुरुआत होती है डेसिमल सीरीज में वो 1/2 से यानी कि 0.5 से ही हो सकती है, ठीक है ना। समझ पा रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है अगला नंबर। यहाँ दिया है बच्चों 25 के बाद है 152, इसके बाद है 249, फिर है 316, इसके बाद है 353, आगे क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 25 और 152 की बात करते हैं, तो इनके बीच का डिफरेंसेस अगर हम निकाल लें तो अंतर बच्चों आएगा 127 का। अब 152 और 249 के बीच की अगर हम बात करें तो इसमें जो अंतर आएगा बच्चों वो आएगा 97। अब 316 है तो आगे जो अंतर आ रहा है बच्चों वो कितना आएगा 67 का, कितना आएगा 67 का नहीं 67 का, ठीक है ना। तो ये अंतर हो जाएगा 67 में। आगे बढ़ते हैं, 67 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है जो डिफरेंसेस आएगा अगला हमारा वो आएगा 37 का। इसके बाद हमें अंतर चेक करना है, तो मैंने बताया था कि अंतर का अंतर जरूर निकालें। अब इनके बीच का जो अंतर है वो कितना है 30 का, फिर अंतर कितना है 30 का, फिर अंतर कितना है 30 का। अब हमें आगे भी अंतर निकालना है 30 का। अब कम हो रहा है, ये भी देखो 30 जो हो रहा है ना वो क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो 37 में 30 कम करेंगे तो 7 आएगा, यानी कि हमें 7 बढ़ाना है क्योंकि बाकी सब जगह बढ़ रहा है। तो 153 में बच्चों जब 7 बढ़ाएंगे तो 360 मिलेगा, कितना मिलेगा 360। तो यहाँ विकल्प हो जाएगा सी नंबर आंसर 360। अगला नंबर हमारा है क्वेश्चन 5, 9, 20, 37, 78 क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बच्चों क्या है कि नंबर बढ़ रहे हैं, तो 5 दूनी 10 कर दें, -1 कर दें 9 हो जाएगा, 9 दूनी 18, 2 जोड़ दें 20 हो जाएगा, 20 दूनी 40, -3 कर दें 37 हो जाएगा, ठीक है। 37 का दुगना कर दें तो 74 और प्लस कितना 4 जोड़ दें, आगे गुणा करना है 2 से, माइनस कितना करना है 5, तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा बच्चों कितना 151। विकल्प नंबर कौन होगा ए नंबर, आंसर हमारा परफेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अगला नंबर 427, 354, 275, 190 और है 99, आगे क्वेश्चन मार्क है। अब यहाँ पे क्या करना है डिफरेंसेस निकालना है। अब अंतर अगर निकाला जाए तो 73 का अंतर आ रहा है, माइनस हो रहा है। फिर अगर अंतर निकाला जाए तो 79 का अंतर आएगा। नेक्स्ट नंबर जो अंतर आएगा बच्चों वो आएगा 85 का अंतर, और अगली जो संख्या अंतर आएगी वो आ जाएगी 97 का अंतर, ठीक है। कितना है सॉरी 91 का अंतर आएगा, कितना आएगा 91 का, 91 का। अब अगला अंतर हमें चेक करना है वो कितना आएगा, तो पहले देखिए 73 और 79 में कितना डिफरेंसेस है 6 का, इसके बाद कितना डिफरेंसेस है 6 का, फिर डिफरेंस कितना है 6 का,
मतलब 6 बढ़ रहा है यहाँ पे। 91 में 6 बढ़ाएंगे कितना आ जाएगा 97, यानी कि जो माइनस होगा वो 99 में से 97 घटा देंगे तो बच्चों बचेगा यहाँ पे नंबर कितना 2, यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो डी नंबर हो जाएगा 2। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है 33, 156, 255, 330 और 381। आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। तो बच्चों 33 है। अब 33 का और 156 के बीच का जो डिफरेंस निकाला जाए तो यहाँ पे अंतर आएगा बच्चों कितना 123 का। 156 और 255 के बीच का अंतर जो आएगा बच्चों वो आएगा 99 का। इसका 255 330 के बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा 75 का। और 330 और 381 के बीच जो अंतर आएगा बच्चों वो आएगा कितना 51 का। अब आगे हमें चेक करना है, तो डिफरेंस का भी डिफरेंस निकाल लिया जाए तो अंतर कितना आएगा 24 का। 99 और 75 के बीच का अंतर कितना आएगा बच्चों वो आएगा 24 का। और 75 और 51 के बीच का डिफरेंस कितना आएगा 24 का। तो आगे भी कितना अंतर आएगा 24 का, मतलब कम होता जा रहा है। 123 में 24 घटाएंगे 99, 99 में 24 घटाएंगे 75, 75 में 24 घटाएंगे 51, 51 में अगर हम 24 को घटाते हैं तो बच्चों हमें यहाँ मिल जाएगा कितना 27। और हमें 27 को बढ़ाना है तो 381 में 27 बढ़ाएंगे तो आंसर मिलेगा 408 है, यानी कि जो विकल्प होगा वो हो जाएगा बी नंबर आंसर। कितना हो जाएगा 408। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर हमारा कि 29, उसके बाद 42, 55 और 68, 81 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 29 और 42 की बात करें, जो अगर हम डिफरेंस निकालते हैं तो सबसे पहले अंतर कितना आएगा 29 और 42 में 13 का अंतर, तो +13 हो गया। 42 और 55 में कितना अंतर आएगा 13 का। 55 68 में कितना अंतर आएगा 13 का। 68 81 में कितना अंतर आएगा 13 का। तो 81 में 13 जोड़ दिया जाए तो 81 में 13 जोड़ेंगे तो बच्चों आ जाएगा कितना 94, यानी कि विकल्प हमारा जो बनेगा वो सी नंबर आंसर हो जाएगा 94। समझ पा रहे बात। अगला क्वेश्चन हमारा है बच्चों नेक्स्ट नंबर 126 में 596, 523, 445, 362, 274 और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 500 यहाँ पे क्या है 596 है, ठीक है ना। अब 596 का मतलब यहाँ पे जो बच्चों बनेगा हमारे पास वो बन जाएगा कितना, पहले इनके बीच का जो डिफरेंसेस हम निकालते हैं वो कितना आ जाता है अंतर हमारे पास 73 का। फिर जो डिफरेंसेस निकालेंगे वो आ जाएगा माइनस कितना 78 का। और फिर से जो अंतर आएगा बच्चों वो आ जाएगा -83 का। और फिर से जो अंतर आएगा वो माइनस हो जाएगा कितना 88 का। और इसके बाद माइनस यहाँ पे हमें कितना करना है ये अगली सीरीज से पता चल जाएगी। तो 73 और 78 के बीच का डिफरेंसेस कितना है बच्चों 5 का। 78 और 83 में कितना अंतर है 5 का। 83 और 88 में कितना है 5 का। तो आगे भी हमें 5 का ही अंतर रखना है, लेकिन 5 हमें बढ़ाना है। तो 83 में 5 बढ़ा, 73 में 5 बढ़ाया 78, 78 में 5 बढ़ाएंगे 83, 83 में 5 बढ़ाएंगे तो 88। अब 88 में जब हम 5 बढ़ाते हैं तो हमें मिलता है 93। अब हमें घटाना है 93 को। 274 में 93 अगर हम घटा देंगे तो हमें जो बच्चों मिलेगा वो मिलेगा 181, यानी कि विकल्प जो बनेगा वो हमारा बी नंबर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 181। ठीक है। क्वेश्चन अगला है नेक्स्ट नंबर कि 13, उसके बाद यह 14, फिर से 14 है, 16 है और 32 है और 35 है, इसके बाद 105 है और क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 13 और 14 की अगर बात करते हैं तो 13 और 14 में कितना बढ़ जाएगा 1 बढ़ जाएगा। 14 और 14 की बात करते हैं तो गुणा 1 कर दिया जाए। और 14 और 16 की बात करें तो 2 बढ़ जाएगा। 16 का दुगुना करेंगे 16 दूनी 32 हो जाएगा। और फिर 32 में अगर हम जोड़ते हैं तो 3 तो 35 हो जाएगा। और 35 के बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो 3 से गुणा करेंगे। अब आगे चेक करने क्या करना है, पहले 1 बढ़ाया फिर 1 गुणा किया, फिर 2 बढ़ाया 2 से गुणा किया, 3 बढ़ाया 3 से गुणा किया। अब हमें 4 बढ़ाना है और फिर 4 से गुणा करेंगे, यहाँ मिलेगा 109, यानी कि विकल्प हमारे पास हो जाएगा ए नंबर आंसर। ठीक है। क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है अगला नंबर 6, उसके बाद 7, 13, 40, ठीक है, 159, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों सबसे पहले गुणा करना है 6 का गुणा करेंगे 1 में और प्लस 1 कर देंगे तो 7, 7 दूनी 14, माइनस 1 करेंगे 13, 13 दूनी 26 और 26 के बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, वैल्यू बनेगी नहीं तो 1 से गुणा हो रहा है, 2 से गुणा हो रहा है, यहाँ पे 3 से करेंगे, 13 3 39 और प्लस 1 करेंगे 40, 40 का गुणा 4 में करेंगे, माइनस 1 करेंगे 159। अब आगे गुणा करना है बच्चों 5 से और प्लस 1 करना है,
तो जब 5 से गुणा करेंगे प्लस 1 करेंगे तो बच्चों हमें मिलेगा 700 कितना 96, कितना मिल जाएगा 796। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम 159 का 5 से गुणा करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा 795, 1 जोड़ेंगे तो 796 हो जाएगा। विकल्प बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 3, 4, 10, 33, 136, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू आएगी सबसे पहले हमें क्या करना है, गुणा करना है 1 में। तो 3 एकम 3, 1 जोड़ दिया 4, 4 दूनी 8, 2 जोड़ दिया 10, 10 का गुणा किया 3 में, 3 जोड़ दिया 33, 33 का गुणा किया 4 में, प्लस 4 कर दिया 136, गुणा कर दिया 5 में, प्लस 5 कर दिया 136 गुणे 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा 685। विकल्प नंबर हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर 685। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट नंबर 130, 675, 580, 471, 348, 211 और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब 675 और बच्चों 580 की अगर हम बात करें तो अंतर जो आएगा बच्चों आ जाएगा कितना 95। 580 471 के बीच का जो बच्चों अंतर आएगा वो आएगा 109 का। ठीक है, माइनस हो रहा है। अब 471 के बाद 348 का जो अंतर आएगा वो माइनस 123 का, और 348 और 211 के बीच का जो अंतर आएगा वो आएगा 137 का। आगे क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, अब यहाँ पे अंतर के बीच का अंतर है निकालना है। तो 95 और 9 के बीच का जो अंतर आएगा बच्चों वो आएगा कितना 14 का अंतर है। 109 और 23 के बीच का जो अंतर आएगा बच्चों यहाँ पर भी आएगा 14 का अंतर, और 123 और 37 के बीच का अंतर कितना आएगा बच्चों 14 का अंतर आएगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं। 137 के बाद आगे अगर अंतर बनेगा तो 14 का ही अंतर होगा। 137 में से 14 घटा दीजिए, 151 का हो जाएगा माइनस। अब 211 में से 151 घटाएंगे तो बच्चों यहाँ जो मिलेगा वो मिलेगा हमें 60। कितना मिलेगा 60। तो विकल्प हमारे पास हो जाएगा डी नंबर आंसर, यानी कि 60। अगला नंबर है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 24, 24 के बाद है 36, इसके बाद है 60, 60 के बाद 84, इसके बाद 132, फिर 156, आगे क्वेश्चन मार्क। अब 24 और 36 की बात करते हैं तो बच्चों यहाँ पे 12 दूनी कितना हो जाएगा 24, फिर यहाँ पे 12 तीन कितना हो जाएगा 36। ठीक है, फिर 12 का गुणा किस में करना है 5 में, 12 गुणे 5, 12 पचे 60, और फिर 12 का गुणा करेंगे कितना हमें हो जाएगा 12 गुणे 7, तो 12 7 84, तो 2 3 5 7। ठीक है, अब 12 का गुणा हमें किस में करना है यहाँ पे 11 में, 12 का गुणा 11 में, फिर 12 का गुणा हमें करना है किस में 13 में, उसके बाद हमें 12 का गुणा किस में करेंगे बच्चों वो हो जाएगा 17 में। किस में होगा 17 में। तो 2 फिर 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 17। तो जब 12 का गुणा 17 में करेंगे तो हमको जो प्राप्त होगा वो हो जाएगा बच्चों कितना 204। विकल्प नंबर हमारे पास क्या होगा बी नंबर आंसर, परफेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब जो श्रेणी है ना वो 12 के साथ में अभाज्य संख्याओं के ना जो क्रमिक है उसी का गुणन को दिखाया गया। क्या किया गया है, जो अभाज्य संख्या है अभाज्य संख्याओं का गुणन किया गया है, वो भी क्रम से 2 का 3 का 5 का 7 का 11 का 13 का 17 का, ये सब अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्याओं का ये गुणज है, गुणा किया गया किससे 12 से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 132, 6 12 18 36 54 108, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 6 और 12 की बात करते हैं तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, उसके बाद 12 में हमें क्या करना है डेढ़ गुना करना है। क्या करना है 1.5 गुना, यानी कि 2 के बाद 1.5 का गुणा कर दिया। इसके बाद गुणा किससे हुआ 2 से, फिर क्या हुआ यहाँ पे 1.5 का गुणा हो गया, फिर क्या किया हमने 2 से गुणा कर दिया, फिर हमें क्या करना है 1.5 से गुणा करना है, मतलब 1.5 गुना है ना। अब 108 का 1.5 गुना करेंगे तो कितना होगा 162। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा ए नंबर आंसर। पहले 2 से गुणा, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 1.5 से, फिर 2 से, फिर 1.5 से, ऐसे क्रम चल रहा है। ठीक है, अगला नंबर हमारा है 133 नंबर, 572 495, फिर 409 314 और 210, आगे क्या है क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, इनके बीच का डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस निकालते कितना आएगा 77, वो भी कम हो रहा है, माइनस हो रहा है। 495 के बीच में हमें अगर अंतर निकाला तो हमें अंतर मिल गया कितना 86 का, फिर से हमें अंतर मिला कितना 95 का, सब घट रहा है, कम होता जा रहा है। फिर अंतर हमें मिलेगा कितना 104 का। अब अंतर का भी अंतर निकालना है हमें।
अब अंतर का अंतर निकालेंगे तो बच्चों देखो मिलेगा 9 का, यानी कि 9 बढ़ रहा है, ध्यान रखना 9 यहाँ पे बढ़ रहा है। 77 में 9 बढ़ाएंगे तो 86, फिर से 9 बढ़ाएंगे तो 95, और फिर से 9 बढ़ाएंगे 104, और फिर से 9 बढ़ाएंगे तो हमें मिल जाएगा कितना बच्चों यहाँ पे, तो 113 मिल जाएगा। अब हमें क्या करना है, 210 में 113 बढ़ाना है, ठीक है ना, क्या करना है, बढ़ाना है, नहीं बढ़ाना नहीं, घटाना है, ठीक है, क्योंकि कम होता जा रहा है नंबर, सॉरी 210 में 113 हमें क्या करना है, कम करना है। तो हमें जो बच्चों मिलेगा वो मिलेगा कितना, 97, कितना मिल जाएगा, 97 मिल जाएगा, ठीक है भाई। 210 में से पहले 100 घटा दो, ठीक है, 110, 3 और घटा दो, और जैसे 3 घटाओगे 97 आ जाएगा, विकल्प नंबर ए हो जाएगा 97, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा सा अच्छा रखेंगे तो सीरीज बहुत जल्दी और फास्ट कर पाएंगे, ठीक है। अगला सवाल है कि 2, 4, 10, 32, 130 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू है, अब उसे ध्यान से देखिए। 2 का मतलब यहाँ पे है, अगर हम गुणा कर दें 2 एकम 2, 2 दूनी 4 भी कर सकते हैं, लेकिन आगे नहीं बनेगा। तो 2 एकम 2 और प्लस 2 करें 4, 4 दूनी 8 प्लस 2 करें 10, 10 तियाँ 23 प्लस 2 करें 32, 32 चौक कितना हो जाएगा यहाँ पे 128, और प्लस 2 करें 130। इसका गुणा करना है 5 में, प्लस 2 करना है, 13 पचे 65, 350, और 2 बढ़ाएंगे 300 कितना 600 कितना हो जाएगा, 13 पचे 65 कितना हो जाएगा 650, 2 बढ़ाएंगे 652 कितना हो जाएगा 652। विकल्प हमारे पास हो जाएगा बी नंबर, आंसर कितना हो जाएगा, बी नंबर 652 हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो ये सबसे परफेक्ट आंसर जो हमारा बनेगा वो हो जाएगा कितना, 652 हो जाएगा। क्लियर है? अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू दिया है बच्चों वो हो जाएगा 5, 5 के बाद कितना है 14, उसके बाद कितना है 39, इसके बाद कितना है 112, इसके बाद कितना है 329, आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 5 और 14 के बीच की अगर हम बात करें तो सबसे पहले गुणा करना है किसमें, 3 में। तो 5 3 15 माइनस 1 कितना 14, 14 का गुणा करते हैं अगर हम लोग किसमें, 2 में, किसमें करें 2 में, तो 14 दूनी 28 होगा। लेकिन अगर हम 3 में गुणा करते हैं तो 14 3 कितना हो जाएगा 42, माइनस 3 कर दें 39। अब 39 का गुणा करना है बच्चों किसमें, 3 में ही, क्योंकि सब में 3 से गुणा हो रहा है, 3 से गुणा करेंगे और माइनस यहाँ जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगा 5। फिर हमें गुणा करना है 3 से, लेकिन माइनस जो होगा वो कितना होगा 7। आगे की वैल्यू जो होगी वो 3 से ही गुणा करना है, लेकिन माइनस कितना करेंगे बच्चों 9। तो 329 का गुणा 3 में हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 900 हो जाएगा, और 900 कितना 90, और उसमें से मैं 3 घटा दें तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 90 में 86। और फिर से हमें उसमें क्या करना है 9 घटाना है, तो माइनस हमें फिर से 9 करना होगा। तो हमें जो संख्या प्राप्त हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगा 978, कितना हो जाएगा 978, यानी कि बी नंबर आंसर हो जाएगा 978, ठीक है। तो कैलकुलेशन आप बहुत बेहतरीन करें तभी ये नंबर जल्दी कर पाएंगे, नहीं तो हर बात को आपको गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर यहाँ है 35, 35 के बाद कितना है 49, इसके बाद कितना 77 और 91, आगे है क्वेश्चन मार्क। अब बच्चों यहाँ पे क्या करना है, 35 और 49 के बीच का जो डिफरेंसेस है वो कितना है, प्लस 14 का है। 49 और 77 के बीच की अगर हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 का अंतर है, और 77 और 91 के बीच की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बच्चों कितना हो जाएगा हमारे पास, फिर से 14 बढ़ रहा है, और आगे हमें क्या करना है, फिर से 28 ही बढ़ा देना है, 14 28 14 28। अब 91 में हमें 28 बढ़ाना है, तो बच्चों यहाँ पे जो वैल्यू मिलेगी हमें 119 मिल जाएगा, यानी कि विकल्प नंबर सी इज राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? अगला नंबर है, नेक्स्ट नंबर हमारा 7, 6, 13, 38, 153 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे 7 और 6 की अगर बात करते हैं तो 7 का गुणा पहले हमें करना है 1 में, 7 एकम 7 माइनस 1 कितना हो जाएगा 6, 6 दूनी 12, और 12 में हमें 1 जोड़ना 13, 13 का गुणा 3 में करेंगे, 13 3 39, और माइनस 1 कर देंगे कितना 38, गुणा करना है 4 में, प्लस 1 कर देंगे 153। आगे गुणा जो होगा बच्चों वो 5 में होगा, और हमें माइनस करना है 1, तो गुणे 5 माइनस 1 करेंगे तो जो बच्चों मिलेगा हमें मिलेगा 700 कितना हो जाएगा 64। विकल्प नंबर हमारा जो हो जाएगा वो सी नंबर हो जाएगा 764। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 138 में, 3, 7, 17, 45, 127 और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पहले गुणा करना है 2 में, 3 दूनी 6 और माइनस 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर हम 3 दूनी 6 कर दें तो प्लस 1 हो जाएगा 7, तो यहाँ पे माइनस 2 नहीं करना होगा, प्लस 1 करना होगा 7।
आगे बात करें 7 दूनी 14, यहाँ पे प्लस करना है कितना, 7 दूनी 14 की अगर हम बात करते हैं प्लस करना होगा 3। अब 17 दूनी अगर हो जाएगा बच्चों कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34। तो अगर हम 34 करते हैं तो हमें संख्या ज़्यादा जोड़नी पड़ रही है, ठीक है। तो 6 5 11 हो जाएगा। तो हमें क्या करना है बच्चों, यहाँ पे गुणा 2 से करने के बाद बजाय हम यहाँ गुणा कर दें किससे, 3 से। तो 3 3 कितना हो जाएगा 9 और -2 कर दें 7। अब बच्चों यहाँ पे 7 का गुणा हम 3 में कर दें, 7 3 21 और 21 माइनस हमें कितना करना है 5, ठीक है। अगर हम ऐसे कर दें, ठीक है, कितना करना है हमें, माइनस कर दें 4, 5 नहीं होगा 4 हो जाएगा। तो 3 3 9, 9 माइनस 2 करेंगे 7, 7 3 21, 21 माइनस 4 करेंगे तो 17। अब 17 का गुणा हमें करना है 3 में, तो 17 3 51 और माइनस कितना कर दे 6। तो आगे गुणा होगा किससे बच्चों, 3 से, और माइनस हमें कितना करना है 8, 2 4 6 8। अब फिर से गुणा करना है 3 में और माइनस कितना करना है 10। तो हमें गुणा करना है 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारे पास, 27 3 कितना 81 और 381 माइनस 10 करेंगे 371, यानी कि जो विकल्प आएगा हमारे पास बच्चों आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, 371। तो 3 से गुणा -2, ठीक है। इसके बाद गुणा करना है किससे, 3 से, उसके बाद कितना करना है हमें यहाँ पे -4, हमने यहाँ पे प्लस लिखा हुआ है, -4 हो जाएगा। तो पहले 3 से गुणा -2, 3 से गुणा -4, 3 से गुणा -6, 3 से गुणा -8, 3 से गुणा -10। ये कौन से बन रहा है, इस पैटर्न पे लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन अगला हमारे पास है 67, इसके बाद कितना है 83, इसके बाद है 115, 179, 307, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे 67, यहाँ पे 67 और यहाँ पे क्या दिया हुआ है 83, इनके बीच का जो डिफरेंसेस होगा, अब वो डिफरेंसेस देख लेते हैं। पहले जुड़ा हुआ कितना 16, इसके बाद बच्चों कितना जुड़ा है 32, इसके बाद कितना जुड़ा है यहाँ पे 64, अब यहाँ पे कितना जुड़ेगा 128। तो बच्चों 128 जुड़ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 16 का दोगुना कर दें 32, 32 का दोगुना कर दें 64, 64 का दोगुना कर दें 128। अब हमें 128 का दोगुना करना है, मतलब ये जो डिफरेंसेस आएगा वो जुड़ेगा। अब 128 का दोगुना करेंगे 256 मिल जाएगा। अब हमें 307 में 256 जोड़ना है, तो यहाँ पे 500 कितना हो जाएगा 563, कितना हो जाएगा 563, विकल्प नंबर हो जाएगा बी नंबर आंसर 563। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा है 104, 107, 113, 122, 134 और आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 104 और 107 के बीच का जो डिफरेंसेस आएगा वो आएगा +3 का। अब 107 और 113 के बीच का अंतर आएगा कितना 6 का, और 113 और 22 के बीच का जो अंतर आएगा बच्चों वो आएगा कितना 9 का, और फिर जो अंतर आएगा वो कितना आएगा 12 का। तो आगे अंतर कितना आना चाहिए 15 का। तो 134 में अगर हम 15 जोड़ते तो हमें मिल जाएगा कितना 149, यानी कि विकल्प नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। समझ पा रहे बात। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 18, उसके बाद कितना है 36, इसके बाद 72, 144 और 288, 288 है, ठीक है। यहाँ हमें मिल जाएगा 288। तो अब बच्चों इनके बीच का डिफरेंसेस हमें देख लेना, डिफरेंस कैसे आ रहा है। अब 18 का अगर हम दोगुना कर दें तो 18 दूनी 36, 36 का 3 गुना कर दें 72, है ना, 36 का 2 गुना कर दें हम कितना होगा 72। तो 36 में 2 से गुणा कर दिया, 18 दूनी 36, 36 दूना 72, और 72 का गुणा अगर हमने यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे 2 से, तो कितना हो जाएगा 144, 144 का दोगुना कर दें तो 288। अब 288 का दोगुना करेंगे तो 576, यानी कि विकल्प हमारे पास जो बनेगा बच्चों वो सी नंबर हो जाएगा 576, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अगला है 11, 6, 7, 16, 59 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे 11 और 6 है, तो पहले हमें क्या करना है, 11 में हमें क्या करना है, इसको गुणे 1 करना है और माइनस कितना करना है 5 का। फिर हमें गुणा करना है किससे 2 से, 6 दूनी 12, माइनस हमें करना है बच्चों कितना 5। फिर गुणा करना है हमें बच्चों किससे 3 से, और माइनस कितना करना है 5। फिर गुणा करना है 4 में, माइनस कितना होगा 5। फिर गुणा करेंगे बच्चों 5 में, माइनस कितना करेंगे 5, ठीक है। अब 59 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पे बच्चों हो जाएगा हमारे पास, जो -5 करेंगे तो हमें मिलेगा 290, कितना मिलेगा 290। विकल्प नंबर आंसर हो जाएगा हमारे पास डी नंबर 290, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारे पास है 112, उसके बाद कितना है 56, इसके बाद है 60, 30 और 34, आगे क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 112 और 56 की अगर हम बात करते हैं तो आधा कर दिया जाए, 2 से भाग दे दे। इसके बाद हमें माइनस क्या करना है, अगर हम माइनस करते हैं तो यहाँ प्लस करते हैं 4, फिर 30 का आधा जो होगा वो कितना हो जाएगा, अगर आधा करेंगे तो 60 का आधा हो जाएगा 30, फिर 30 में हमने कितना जोड़ दिया 4। अब बच्चों 34 का हमें क्या करना है, आधा करना है। जब 34 का आधा करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 17, तो विकल्प हमारे पास हो जाएगा सी आंसर 17। तो पहले आधा किया फिर 4 जोड़ा, फिर आधा किया 4 जोड़ा, फिर आधा किया फिर 4 जोड़ा, ऐसे बनेगा 17, आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी से राइट आंसर। अगला है 45, 68, 103, 150, 209 और क्वेश्चन मार्क। तो 45 और 68 की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। तो डिफरेंस जो आएगा बच्चों वो आएगा कितना 23 का। 68 और यहाँ पे कितना है 103, 68 और 103 की बात करें अगर, तो इनके बीच का जो डिफरेंस जाएगा वो बच्चों आएगा कितना 35 का। ठीक है, बढ़ रहा है, संख्याएं बढ़ती जा रही हैं। तो आगे जो अंतर आएगा वो बच्चों आएगा कितना हमारे पास यहाँ आएगा 47 का। इसका जो डिफरेंसेस आएगा बच्चों आएगा कितना 59 का। अब हमें अंतर का अंतर निकालना है, यहीं से हमें पता चलेगा कि आगे हमें कितना डिफरेंसेस निकालना है। तो 23 और 35 के बीच का अंतर जो बच्चों आएगा वो आएगा 12 का। फिर से हमें अंतर कितना मिलेगा 12 का, फिर अंतर कितना मिलेगा 12 का। तो आगे भी हमें 12 बढ़ाना है, तो 59 में 12 बढ़ाएंगे बच्चों मिलेगा हमें 71। 71 हमें 209 में 71 को जोड़ना है, और जब हम 209 में 71 जोड़ेंगे बच्चों 2 मिलेगा हमें 280। कितना मिलेगा 280, विकल्प 20 द राइट आंसर हो जाएगा 280। अगला क्वेश्चन हमारे पास है 4, 11, 30, 85, 248 और क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहाँ पे देखो 4 और 11 है, अंतर कितना है यहाँ पे 7 का। फिर अंतर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 19 का। फिर अंतर कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 55 का। और फिर से हमें जो अंतर मिलेगा वो कितना मिलेगा 163 का। सब जगह नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब आगे हमें चेक करना है, तो पहले डिफरेंसेस अगर हम बात करें तो यहाँ पे प्लस कितना हो रहा है 12, इसके बाद अंतर कितना हो रहा है बच्चों यहाँ पे 12 के बाद यहाँ पे 36, और फिर जो डिफरेंसेस आएगा वो आएगा कितना 108 का। अंतर का अंतर निकाल रहे हैं। अगर हम आगे के डिफरेंसेस की बात करें तो 12 तियाँ कितना हो गया 36, 36 तियाँ कितना हो जाएगा 108। अब 108 का अगर हम 3 से गुणा करते हैं तो हमें जो बच्चों मिलेगा वो 324 मिलेगा। अब हमें 163 में 324 को बढ़ाना है, तो बच्चों यहाँ मिलेगा हमें 487। अब 248 में 487 को जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 735। कितना मिलेगा 735। तो विकल्प नंबर हमारा हो जाएगा सी नंबर आंसर। तो डिफरेंस सीरीज एक ऐसी सीरीज है बच्चों कि डिफरेंस अंतर निकालने से आप लगभग 80% सवाल सॉल्व कर लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं होगी। लेकिन अंतर निकालते समय हमेशा विशेष ध्यान रखिएगा कि डिफरेंस निकालने के लिए कम से कम 2 बार अंतर निकालना होगा। इससे ज़्यादा अंतर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम 2 बार डिफरेंसेस को जरूर निकालना है। ठीक, अगला सवाल है कि 977, 865, 720, 542, 331, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 977 के बीच की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो डिफरेंसेस जो आएगा वो माइनस हो रहा है, चूंकि कमी हो रही है, तो 112 का। 865 के बाद जो डिफरेंस आ जाएगा बच्चों वो आएगा माइनस 145 का। 720 के बाद यहाँ माइनस होगा 178 का। इसके बाद बच्चों जो माइनस होगा वो हो जाएगा कितना 211 का। अब हमें डिफरेंसेस चेक करना है, अंतर का अंतर। अब डिफरेंस की बात करते हैं तो 33 का अंतर आया। फिर डिफरेंस की बात करें 33 का अंतर, फिर डिफरेंस कितना है 33 का अंतर। तो आगे भी 33 का अंतर होगा, लेकिन अंतर जो हो रहा है वो बढ़ रहा है। तो 211 में 33 को अगर हम बढ़ा दें तो हमें माइनस मिलेगा कितना 244। कितना मिलेगा 244। अब हमें 331 में 244 को घटाना है, तो बच्चों हमें मिलेगा कितना 87, यानी कि विकल्प 20 द राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर बनेगा वो 87 हो जाएगा। क्वेश्चन अगला है 144, इसके बाद है 72, फिर है 82, 41 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो बच्चों 144 और 72 के बीच का अगर हम डिफरेंसेस निकालते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, अंतर निकालने की जरूरत नहीं है, हमें 72 का अंतर आएगा, लेकिन हम अगर आधा कर दे तो हमें 72 मिल जाएगा। मतलब 144 का आधा कर दे तो 72। फिर 72 में हमें क्या करना है 10 जोड़ना है, तो 82।
और 82 का फिर से हमें आधा कर दें तो 41, तो 41 में हम अगर 10 बढ़ा देते तो हमें 51 मिलेगा। अगर विकल्प में है तो सही है, मतलब ए नंबर आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। तो पहले आधा किया 10 बढ़ाया, फिर आधा किया 10 बढ़ाया, इस तरह से सीरीज बनेगी। तो 51 आंसर हमारा हो जाएगा परफेक्ट। अगला है कि 215, 336, 255, 304 और 279 और आगे क्वेश्चन मार्क है। तो 215 के बाद बच्चों यहाँ पे जो डिफरेंसेज है वो हमारे पास है कितना है 121 का। इसके बाद जो अंतर है वो कितना है हमारे पास यहाँ पे 81 का। फिर जो डिफरेंसेस मिलेगा बच्चों वो हो जाएगा 49 का। अब नंबर वो भी बढ़ रहे हैं, सारे नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। अब 304 के बाद जो अंतर मिलेगा हमें वो मिलेगा कितना 25 का। क्या हो रहा है 25 का, ठीक है, 25 डिफरेंसेज हो रहे हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो नंबर है ना वो कम हो गया है, यानी कि पहले इन्होंने क्या किया प्लस 121 किया, अब इन्होंने 336 में माइनस कर दिया है 81। अंतर तो 81 है लेकिन माइनस कर दिया है, तो 336 में माइनस 81 करेंगे 255। अब इनका जो अंतर आएगा वो 49 है, इसका मतलब यहाँ पे इन्होंने जोड़ा हुआ है, 49 को यहाँ क्या किया इन्होंने जोड़ दिया। अब इसके बाद जो बच्चों होगा यहाँ पे, यहाँ अगला अंतर है वो 25 का, लेकिन माइनस यहाँ पे 25 हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले 11 का स्क्वायर, फिर 9 का स्क्वायर, फिर 7 का स्क्वायर, फिर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर बन रहे। आगे अब क्या होगा नंबर जुड़ेगा, लेकिन अंतर जो स्क्वायर बनेगा वो किसका होगा 3 का, यानी कि 9। अब हमें क्या करना है 289 में हम जोड़ेंगे तो 288, कितना बनेगा यहाँ पे 88 हो जाएगा, ठीक है। 279 में यानी कि हमें क्या करना है 9 जोड़ना है तो हमें 288 हो जाएगा। आंसर नंबर हमारा जो बनेगा वो डी नंबर आंसर हो जाएगा, सबसे परफेक्ट आंसर, ठीक है। डिफरेंस को भी चेक करना है, लेकिन पहले जुड़ रहा है फिर माइनस हो रहा है, फिर जुड़ रहा है फिर माइनस, फिर जुड़ेगा। और वो जो अंतर है वो किसी न किसी संख्या के स्क्वायर है, तो 11 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, फिर आगे 3 का स्क्वायर। जो नेक्स्ट हमारा बनेगा वो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। अगला सवाल हमारे पास है 192। 192 के बाद है 24, इसके बाद बच्चों 28, उसके बाद 56, फिर 7, उसके बाद 11। तो अब बच्चों यहाँ पे 192 का मतलब ये है कि पहले अगर हम बात करें तो भाग दे देते हैं 8 से, तो 24 आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है जोड़ना है 4, फिर हमें क्या करना है बच्चों गुणा करना है 2 से। अब यहाँ पे हमें क्या करना है फिर से भाग देना है किससे 8 से, तो आगे हमें क्या करना है जोड़ना है 4। अब फिर हमें क्या करना है गुणा करना है 2 से, तो 8 4 2, आप देख रहे हैं एक सीरीज बन गई, 8 4 2, फिर 8 4 2, तो 11 दूनी कितना हो जाएगा 22, यानी कि जो विकल्प होगा हमारा हो जाएगा ए नंबर आंसर, ठीक है। 149 में ए नंबर आंसर हो जाएगा 22। अगला क्वेश्चन हमारा है नेक्स्ट नंबर 1255, फिर है 1140, फिर 992, इसके बाद है 811, 597, आगे है क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों 1255 का जो डिफरेंसेस आएगा वो आएगा 115 का, वो भी माइनस हो रहा है। इसके बाद जो बच्चों डिफरेंसेस आएगा वो माइनस 148 का, फिर से जो डिफरेंसेस आएगा वो माइनस 181 का, और आगे जो डिफरेंसेस आएगा वो माइनस आएगा 214 का। अब हमें डिफरेंस का भी डिफरेंस निकालना है, तो अंतर कितना है 33 का, फिर अंतर कितना है 33 का, अंतर कितना आएगा बच्चों 33 का, आगे भी अंतर कितना है 33 का। अब हमें 214 में 33 अगर हम बढ़ा दें तो हमें जो मिलेगा वो माइनस ही करना है, लेकिन 247 का, कितना करेंगे 247। तो बच्चों 597 में से हमें 247 अगर घटाना है तो हमको मिलेगा कितना, हमें 350, यानी कि 350। तो विकल्प हमारे पास मिल जाएगा 350, क्योंकि 7 में से 7 जाएगा, 0 बचेगा, एक ही ऑप्शन में 0 है, तो 350 आ जाएगा सबसे परफेक्ट आंसर। तो जल्दी कैलकुलेट करेंगे तो बहुत तेज़ी से आप आंसर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है बच्चों। तो ये हमारे पार्ट नंबर 3 में हमने फिर से 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। अभी बच्चों कम से कम ये 250 क्वेश्चन है, अभी हम 2 पार्ट इसका और बनाएंगे, ठीक है, 50-50 क्वेश्चन के। ये सारे PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। यहाँ मैंने देखिए टेलीग्राम चैनल यहाँ पे लिखा हुआ है, इस पर आप लोग ज्वाइन हो जाइए और वहाँ से सारे PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और किसी भी प्रकार का सुझाव है या कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर करें, अगली वीडियो में उस चीज़ का निवारण कर दिया जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।